से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती। यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती। यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। आँखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती। आँखों से। कि तुमने फलक शेर से अपनी कीमत 1 करोड़ रुपया वसूल नहीं की? हाँ, मैंने लिया 1 करोड़, क्योंकि फलक शेर मेरे बाप की उम्र का नहीं, मेरा सगा बाप है। शेर, सलमान, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि उन लोगों के घर जाना छोड़ दे। वो तो है ही उचक्के वारदातिये। आप रिश्ता तोड़ रही हैं? मगर हमने तो शादी की तमाम तैयारियां कर रखी थी। अब क्या चाहिए तुम्हें दरिंदे? अरे बेटा, क्या कर रही हो तुम? अम्मा यही है जिसने मेरे भाई को गोली मारी। देखो चाचा। अरे बेटा, क्या कर रही हो? अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा जल्दी से आ जाओ। लगता है कहीं जा रही हैं आप, शायद हॉस्पिटल। गलत वक्त पे आ गया मैं, लेकिन क्या करूं, आदत है मेरी हमेशा गलत वक्त पे आने की। 2 मिनट लूंगा सिर्फ आपके। आंटी जी के सामने अगर बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। कौन है? आंटी जी, कैसी हैं आप? घबराई हुई लग रही हैं। और होना भी चाहिए। चलिए अंदर बैठ के बात करते हैं। आइए। हाँ आंटी जी, थोड़ा सा। देखिए, मुझसे घबराइए नहीं। मैं भी आपके बेटों की तरह, अगर आप समझें तो। जानता हूं कि बहुत परेशान हैं आप। बेटा बनकर आया हूं मैं, अगर आप समझें तो। ये भी जानता हूं कि जब बेटियां अपनी सोच से बड़ी लगने लगे तो मां को फिक्र होनी शुरू हो जाती है। और फिर जब डोलियां चौखट ना पार करें तो मजीद दुख होता है। सब जानता हूं मैं, सब जानता हूं, इसीलिए हाजिर हुआ हूं। एक लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, खानदानी है, शरीफ भी है,
मेरे पास काम करता है, सो मैं उसकी गारंटी दे सकता हूं। उसका रिश्ता लेकर हाजिर हुआ था मैं। क्या तुम मेरी बहन का रिश्ता लेकर आए हो? तुम कौन हो? तुम क्या लगते हो? तुम हमारे मेरे भाई को गोली मारने वाला, हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने वाला, यही रिश्ता है तुम्हारा हमारे साथ? मैं कहती हूँ निकल यहाँ से, निकल जाओ वरना। चुप, बस बहुत हो गया। जब बाबू बात कर रहे हो तो बीच में कोई नहीं बोलता, वरना वरना क्या? गोली मारेगी? मार गोली, मार! मैं कहती हूँ मार, मार डालो हमें, मार डालो हमें। इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। क्यों करती हो इतना गुस्सा तुम? क्यों करती हो? कितनी बार समझाया तुम्हें मैंने, पुट इट बैक, वापस रखो इसे। क्या करूं तुम्हारा मैं? ठीक है, आप लोग लड़की वाले हैं, हक है आपका, चाहे तो रिश्ता टुकरा दें। वो टुकरा दिया आपने, अच्छा किया, लेकिन नो हार्ड फीलिंग्स। आंटी जी, मैं तो सच पूछिए तो इस घर में बेटा बनकर आया था, अच्छी नीयत थी मेरी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। चलता हूं, चलें। रहने दो, जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। मिठाई लेके जाएंगी अब, चलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बस ठीक हूँ बेटा। खैरियत है आंटी? और वो ताबीर नहीं आई आपके साथ? नहीं बेटा, वो घर पर रह गई। एक तो इस लड़के की पैदा की हुई मुसीबतें ही हमारी जान नहीं छोड़ रही। खैर छोड़ो इस बात को। तुम कहाँ जा रही हो? आओ मेरे साथ। नहीं आंटी, मुझे काफ़ी देर हो गई, मैं दुआ के पास बैठी थी और वो आपका ही इंतज़ार कर रही है। इंशाल्लाह मैं कल चक्कर लगाऊंगी। अच्छा। आंटी वो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग मुझे देखने आ रहे थे और मैं चाह रही थी कि आप। अरे बेटा, इसमें अच्छा न लगने वाली कौन सी बात है? बस जरा अली शेर ठीक हो जाए ना, फिर हम तुम्हारी शादी में शरीक होंगे। ठीक है? ठीक है आंटी। अल्लाह हाफिज। जीती रहो।
बताइए एसपी, कैसे याद किया मुझे? कानून जब भी किसी मुजरिम को याद करता है, समझो उसके गिर्द कानून का घेरा तंग हो गया। चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वरना मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। बेखौफ शिकरे अक्सर इसी भूल में जाल में फंस जाया करते हैं। क्या बात है एसपी साहब, आज बड़े मूड में हैं, बड़ी जुमलेबाजी हो रही है। कोई नया स्टाइल सीखा है क्या? हाँ, इस खुशफहमी की वजह पूछ सकता हूं मैं? क्यों नहीं, और मुझे बताते हुए खुशी भी होगी। तो शामिल कीजिए हमें भी इस खुशी में। इस बार मेरे पास जो तुम्हारे खिलाफ गवाह है वो ना तो बिकेगा और ना तुमसे डरेगा, लिहाजा मेरे मेहमान बनने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, तो ये बात है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। चलिए देखते हैं इस बार रुसवाई का सामना किसे करना पड़ता है, हमें या आपको? अब सिर्फ तुम्हारी बारी है। लेट द टाइम कम एसपी साहब, लेट द टाइम कम। चलिए, स्टाइल बहुत हो चुका, थोड़ा बहुत एक्शन भी होना चाहिए। जी बस तो फिर मैंने हारिस साहब से कहा कि भाई अब मुझे समझ आ गई है कि हम आजकल की जनरेशन को फास्ट जनरेशन क्यों कहते हैं। मलिक साहब, ये मेरी बहन है और ये मेरी छोटी बेटी हया है। माशाल्लाह, जीते रहो बेटा। तारिक साहब, आज अगर हारिस की मरहुमा वालिदा जिंदा होती तो ये लड़की देखने की रस्म वही अदा करती। बहरहाल मैं समझता हूं कि इसकी कोई ऐसी खास जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हारिस और गजल बेटी ने ना सिर्फ एक दूसरे को देख लिया है, मिल लिया है, बल्कि पसंद भी कर लिया है। वो तो ठीक है मलिक साहब, फिर भी आप गजल बेटी से मिल लें ताकि आपकी रजामंदी भी शामिल हो जाए। क्यों बेटा? जी बिल्कुल। मलिक साहब, आपने इनका तारुफ नहीं करवाया। ये बासित है, मेरा भतीजा, मेरे साथ ही ऑफिस में होता है। हारिस और बासित बचपन से ही बड़े गहरे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हया बेटी, जाओ जल्दी से गजल को बुलाओ। आप ये लीजिए ना बेटा, आप भी लेना। लो भाई बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते अंकल, ये तो वही लड़की है जिसने लिफ्ट लेने के बहाने मुझे लूट लिया था। क्या क्या क्या? अरे बेटा क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। बात है, तुम खामोश रहो, वैसे किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा यार, और इसके साथ तो एक और लड़की भी थी, मैं भला इनको कैसे भूल सकता हूँ। बात से बैठ जाओ आराम से। हया, तुम लोग अंदर जाओ, चलो। ठहरो तुम गजल, यहाँ आओ। गजल बेटा, क्या ये सच कह रहा? डैडी तुम खामोश रहो, मैं उससे पूछ रहा हूं। बताओ गजल बेटा, ये जो कुछ कह रहा है वो सच है? क्या तुमने वाकई कुछ किया है या? किया, ये भी किया और बहुत कुछ किया।
और करती भी क्या। घर में छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशात का फलंदा लिए हालात से बेनियाज छोटी बहन, ईमानदारी के बेजा बोझ से कमर तुड़वाए, बिस्तर पे पड़ा बीमार बाप लोगों की बेशर्म नजरों से इज्जत बचाते, घर में छुपी इज्जतदार मां आखिर शर्मा हमारी तंग आकर कब्र में जा छुपी। इसलिए मैं घर से निकली, मगर मुझे क्या मालूम था कि मच्छरों से बचती मैं मगरमच्छों की दुनिया में निकल आई हूं। अब दरिया में रहकर आखिर कब तक उनसे बैर रख सकती थी मैं। मलक साहब, मैं आपसे ही नहीं अपने आप से भी शर्मिंदा हूं। मैं अपने आप को आप जैसा शरीफ और बाइज्जत समझ बैठा था, जो गलत था। मुझे माफ कर दीजिएगा मलक साहब, मैं आप लोगों के काबिल नहीं। हारिस, क्या तुम ये सब जानते थे? जी नहीं डैड। चलो अब तो पता चल गया ना। क्या अब भी तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? डैड, इसने तो मुझे बताने की कोशिश की थी, वो मैंने सुनना मुनासिब नहीं समझा। तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊं? सवाल अच्छा है डैड, मगर जवाब मेरे देने की बजाय अगर आपको यूं मिलता कि कोई और लड़की अपनी तमाम तर बरहनगी के बावजूद अपनी दौलत और आला खानदान की चादर ओढ़कर आपकी बहू बन जाती, और फिर वो उसी चादर से आपकी आंखों में पर्दा डाल देती। आपको तो इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने मुआशरे का एक भयानक रूप दिखाकर आपकी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मगर हारिस, तुम पर तो मुझे हैरत है दोस्त, जो हर वक्त औरत के पर्दे की बातें करता रहता है, और आज जब उसके पर्दा रखने की बात आई तो खैर गजल, मैं इन सब बातों की वजह से तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। बहरहाल मैं कम से कम इनसे अपनी सोच तो अलग रख सकता हूं। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मेरे डैडी तो शायद तुम्हें अपने घर की बहू बना ना पाए, मगर मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत जरूर बनाऊंगा, और इसके लिए मुझे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है। डैड, एक बात और सुनते जाइएगा। शायद यह हरकत करने की वजह से मैं आपकी नाफरमान औलाद तो जरूर कहलाऊंगा, लेकिन उसका नाफरमान बंदा नहीं, क्योंकि उसका गुनहगार तो दरअसल वो होता है जो दलदल में से निकलने की कोशिश करते हुए एक इंसान को हाथ देने की बजाय उसे मजीद उसमें धकेल देता है। हारिस बेटा, मैं शायद दुनिया का वो वाहिद बाप हूंगा जिसे आज अपनी औलाद के नाफरमान होने पर फख्र है।
कौन सी चीजें जो तुम्हें टिकने नहीं देती? हमारा माल कहाँ है? बाबू का माल? हमारे पास कोई माल नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम? रोको इन्हें। ये तुम रोकते क्यों नहीं रहे? मैं कहती हूँ रोको। मैं कहती हूँ रोको ना। तुम रोकते क्यों नहीं रहे? मैंने कहा ना हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर तो कुछ नहीं, भी कुछ नहीं है। बोल, किसके पास रखवाया है हमारा माल? उसी के पास जिसको फोन करके हमारी इत्तलाएं देती हो? छोड़ो मुझे। अब तक तो मैं खामोश थी, मगर अपने भाई के ऊपर गोली चलाने के जुर्म में बाबू बिल्ला को जेल भिजवा दूंगी, इसलिए कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है, मेरी आंखों के सामने। तू गवाही देगी और जेल भी भिजवाएगी? मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी तब ना। हेलो। हेलो समीर साहब, मैं गजल बोल रही हूँ। कौन गजल? जी वो ताबीर की दोस्त। जी फरमाइए। जी वो ताबीर के बारे में पूछना था। ताबीर के बारे में? क्या? दरअसल वो सुबह से गायब है और मैंने सोचा कि शायद आपको उसके बारे में मालूम हो। सॉरी, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप उसका पता किसी और से कीजिए और मुझे दोबारा कॉल ना कीजिएगा। मगर समीर साहब। हेलो हेलो आंटी, वो फोन कट गया और वो कह रही हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। क्या करूं? न जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा बेटा। आंटी प्लीज ऐसी बातें न करें, खुदा पर भरोसा रखें। मैंने कभी खुशी का मुंह नहीं देखा। अरे अब अगर खुशी आई भी तो इस कलमुही के जहेज के लिए 1 करोड़
मकान जहेज में, अरे मेरी बच्ची कहाँ से करती, लेकिन मेरी बेटी ने वो भी किया। मगर तेरे नसीबों में शादी ही नहीं कम वक्त। अरे आग लगे ऐसी शादी को। अरे तेरे भाई को गोली लगने के बजाय और तुझे आग लग जाती। आंटी, आंटी बस भी करे ना। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि तुम्हारे मरहूम दोस्त शानी ने मुझे बताया कि तुम लोग भी बाबू के जुल्म का शिकार हुए और मजबूरन उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, और इसी ताल्लुक की वजह से बाबू के कुछ अहम राज भी तुम लोगों के पास हैं। मगर शायद बाबू का खौफ इन राजों से पर्दा उठने दे रहा। इसे जानते हो? ये तुम्हारे दोस्त शानी के बाद बाबू का ताजा शिकार है, 2 बहनों और बूढ़ी मां का इकलौता सहारा जो किसी वक्त भी टूट सकता है। मगर ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि ये सब देखकर बाबू का खौफ तुम्हारे अंदर इतना बढ़ जाए कि वो अपनी हद से गुजर जाए और तुम बेखौफ होकर हमारी मदद कर सको। मैं बाबू से नहीं डरता, बस अपनी बहन का ख्याल आ जाता है कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। चाहे इसके बदले कई बहनों के सर नंगे हो जाएं, कोई बात नहीं, है ना? मैं माफी चाहता हूं, मैंने अपना और तुम्हारा वक्त जाया किया। तुम जा सकते हो। मुझे भी अफसोस है कि मैं चाहते हुए भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर एक बार अपने आप को अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा जरूर करना। क्या कहूं मैं? वो तो चलो लड़की है, बेवकूफ है, छोटा सा दिमाग है उसका, डांट दो तो फिर रोती है। रोएगी तो तरस तो आएगा मुझे। कोई आगे पीछे नहीं है इसलिए माफ कर देता हूं, लेकिन तुम लोगों के आगे पीछे तो कोई है ना। तुम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? एक इतनी सी लड़की के पीछे लग जाते हो। बाबू, इसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो चेरी। वो तो चेरी, वो कहेगी कुएं में छलांग लगा दो तो लगा देना, क्योंकि चेरी ने कहा है। क्या करूं मैं? क्या जरूरत पड़ी थी दनाते हुए तुम लोग अलीशेर के घर चले गए? क्या बिगाड़ा था उस लड़की ने? जितना कहा गया था उतना ही करना था। सोचा होगा कि ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं, खुश होगा, यही सोचा था। क्या सोचा था? जी बाबू, यही सोचा था। ओह शट अप! खुद ही फैसला कर लेते हो, खुद ही सोच लेते हो।
जितना बताया जाता है उतना ही किया करो। सुना तुमने? आइंदा के बाद कोई भी कदम उठाने से पहले बाबू से पूछना लाजमी है, चेरी से नहीं। Now get out! क्या करूं मैं? क्या हो गया आंटी? आंटी हौसला करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम खाला। अली कैसा? अच्छा हुआ बिलाल भाई आप आ गए, हम लोग तो बहुत परेशान हैं। अब क्या हुआ? ताबीर कल से गायब है। मैं और दुआ हॉस्पिटल में थे, ताबीर घर खाना लेने गई, अभी तक उसका कोई पता नहीं। क्या? और जब हम लोग घर पहुंचे तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। हाय मेरे बच्चे। मेरे अलावा तो उसकी कोई सहेली भी नहीं है जहां उसे तलाश किया जाए। मैं बहुत जल्द अपनी अमानत लेने के लिए आऊंगा। लोग शरीफ और कमाऊ पुत्र की माँ को चैन से कहाँ बैठने देते हैं। देखा? देख लिया? जब चादर सर से सरकती है ना तो उसे कदमों में गिरते देर नहीं लगती। तो आप सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैंने पूरा करना है। और करा इस कम बहुत का रिश्ता इसकी मर्जी की जगह पर। तो आपको अगर बाप और भाई की मोहब्बत मिली होती तो आज कभी भी वो ये मोहब्बत किसी और में तलाश ना करती। काश मैं ना होती। अरे तेरे भाई को गोली लगने के बजाय और तुझे आग लग जाती, और तुझे आग लग जाती। यार क्या हाल कर लिया तूने? जहर लग रहा है इस तरह लेटा हुआ, और वो भी चुप। हमें अब आदत पड़ गई तेरी बक बक की, कान पक गए तेरी फजूल बातें सुन सुनकर। आज जब कान तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं तो तूने चुप साध ली। रहने दे, पता है मुझे तू क्या बोलेगा। यही ना कि तेरी खाला यानी मेरी माँ ने तुम लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं। सारी जिंदगी ताने दे देकर तुम लोगों की जिंदगी जीर्ण किए रखी। मगर यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने तुझे थोड़ा जिद्दी सही मगर अपना छोटा भाई समझा। याद है जब बचपन में हम इकट्ठे पतंग उड़ाते थे और तेरी कोशिश होती थी कि तू अपनी पतंग से मेरी पतंग काट दे, मगर जब तेरी पतंग कट जाती तो मैं तुझे अपनी पतंग देकर तसल्ली देता।
कि जो कट गई वो मेरी थी, और तू ये सुनकर बेइंतहा खुश हो जाता और मैं तुझे देखकर खुश हो जाता था। यार, तू मुझे समझे ना समझे, लेकिन मैंने तुझे अपने से जुदा कभी नहीं समझा। तुझे क्या पता अपनों को तकलीफ में देखकर कितनी तकलीफ होती है। काश मुझे ये पता चल जाए कि ये किया किसने है। मुझे पता है कि तू मुझे बताएगा नहीं, और मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुझे तो मैं अपनी पतंग दे सकता हूं, मगर कोई और उसे तेरे हाथों से छीने, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या चल रहा है? हेलो, क्या दुआ ने अपने आप को आग लगा ली? मगर क्यों? ठीक है आंटी, मैं अभी आ रही हूँ। ये क्या हो गया? अब क्या करूं? ऐसी हालत में तो ताबीर के बाप को ही फोन कर सकती, मगर उसने तो मना किया था। खैर, अब मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो जी, मुझे फलक शेर साहब से बात करनी है। कौन? जी, मैं गजल बोल रही हूँ, ताबीर की दोस्त। मेरा मतलब है कि आन की दोस्त। ओह, तो उस फ्रॉड लड़की के नाम भी दो हैं। प्लीज आप मेरी फलक शेर साहब से बात करवा दें। देखो लड़की, इस वक्त वो यहाँ नहीं है, किसी दूसरी जगह गए हुए हैं। किसी दूसरी जगह गए? उनका प्लीज कोई कांटेक्ट नंबर? नहीं। अच्छा, आप ऐसा करें कि वो जैसे ही आए आप उन्हें मैसेज दे दे कि ताबीर लापता हो चुकी है और उसका भाई शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में। और पर फलक शेर का उनसे क्या ताल्लुक भाई? वो लड़की तो कब की यहाँ से काम भी छोड़कर जा चुकी है। मैडम, वो लड़की फलक शेर साहब की पहली बीवी से बेटी है, और वो लड़का वो फलक शेर साहब का इकलौता बेटा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? उनकी सिर्फ एक ही बीवी है और वो मैं हूँ, और सैबी उनकी इकलौती औलाद है। जी नहीं, उनकी पहली बीवी फरीदा आंटी है। ताबीर और दुआ उनकी बेटी है। बहरहाल, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। आप बस उन्हें ये इतला कर दे कि उनकी बड़ी बेटी ताबीर लापता है और छोटी बेटी दुआ ने खुदकुशी कर ली, और अगर वो वक्त पर ना पहुंचे तो उनकी वाकई एक बेटी रह जाएगी।
हेलो हेलो, आप जहां भी अब फौरन घर आ जाएं। खैरियत? नो कमेंट्स। ओके ओके। हाय मैं क्या करूं? हाय मैं कहां जाऊं? कहां जाऊं? हाय मैं कितनी बदनसीब माँ हूं। अरे जिन हाथों को बेटे की जिंदगी की दुआ के लिए उठाया था, उन्हीं हाथों में बेटी ने दम तोड़ दिया। सबर करे ना। अरे क्या सबर करूं? मैंने ऐसा क्या उसे कह दिया कि उसने ये सब कर दिया? सारी जिंदगी पाल पोस कर क्या माँ बाप को इतना भी हक नहीं कि उन्हें कुछ कह सके? आए मेरी बच्ची, सबर करे बेटा। गजल, खुदा के लिए उन्हें कहो कि मुझे मेरी बेटी की लाश दे दे। मेरी बेटी की लाश मुझे दे दे। आंटी वो कह रहे हैं कि लाश पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। कौन करेगा पोस्टमार्टम? किसकी मौत आई है जो फलक शेर की बेटी का पोस्टमार्टम करे?